अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं अल्लाह पर यकीन। अल्लाह पर यकीन रखो करने की एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा कर देंगी बल्कि हमें ऐसी रोशनी भी दिखाएगी कि अल्लाह पर कामिल यकीन किस तरह से इंसान को गरीब से अमीर और फ़कीर से बादशाह बना देता है। इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आज बुरे दिन है तो कल अच्छे वक्त भी ज़रूर आएंगे। कहानी है अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। गरमान के बादशाह हजरत मुजफ्फर गरमान शाह थे, जो कि अपने वक्त के एक बड़े अल्लाह के वली थे और आप ऐसे बादशाह थे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे और दिन को अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में गुजार दिया करते। आपकी एक बेटी थी जिससे उन्हें बहुत मोहब्बत थी और आपने अपनी बेटी की तरबियत दीनी माहौल में की। आपकी बेटी भी नेक और परहेजगार थी। सब्र, तकवा, इबादत और अल्लाह पर यकीन कामिल था। ये सब नेकियां आपकी बेटी में मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र होने लगी। शहजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे रिश्ते आने लगे। बादशाह अल्लाह के वली थे, इसलिए आप ये चाहते थे कि मैं वो लड़का तलाश करूंगा जो नेक और परहेजगार होगा, जो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा होगा, जो अल्लाह के नबी का फरमाबरदार हो और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो। शादी की फिक्र तो हर लड़की के माँ बाप को होती है। ये फिक्र सिर्फ उस वक्त ही नहीं थी बल्कि आज भी हर लड़की के बाप को बेटी की शादी को लेकर फिक्र होती है कि लड़का अच्छा और नेक हो। इस फिक्र में बादशाह भी बहुत परेशान थे कि कहाँ तलाश करूं नेक और परहेजगार, जिसका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो और इबादत गुजार हो। नेक लड़का तलाश करने के लिए बादशाह रात में मस्जिदों के चक्कर लगाते कि कौन ज्यादा इबादत करता है, क्योंकि आप जानते थे कि दुनियावी जिंदगी गुजारने वाला और अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारने वाला, इन दोनों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। लड़के की तलाश करते करते आप मायूस होने लगे थे, क्योंकि आपको उस तरह कोई इबादत गुजार नहीं मिल रहा था। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि एक नौजवान इबादत में मशरूफ़ है और उसकी आंखें आंसुओं से तर है और वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ मांग रहा है। बादशाह काफ़ी देर उसे देखते रहे कि ये नौजवान कब नमाज से फारिग हो और इससे कोई बातचीत की जा सके। बादशाह उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करते रहे। जब उस नौजवान की नमाज मुकम्मल हो गई तो बादशाह ने उसका हाल पूछा। वैसे तो ये नौजवान बहुत गरीब था, लेकिन इसके चेहरे पर नूर की बारिश थी। इसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जब वो नौजवान नमाज से फारिग हो गया तो बादशाह ने उसका हाल पूछा तो उस शख्स ने अपना हाल बताया और कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं, एक टूटी हुई झोपड़ी है जिसका छत भी नहीं है, उसी में रहता हूँ। मेरे माली हालात भी अच्छे नहीं है, बस अल्लाह पर यकीन है और वह हर दिन रिज़्क़ अता कर देता है। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उस नौजवान ने कहा, ऐसे इंसान को भला कौन रिश्ता देगा जिसके पास रहने के लिए न तो एक अच्छा मकान है और न तो रहने का कोई ठिकाना। फिर आपने फरमाया कि अगर गरमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाए तो वो नौजवान मुस्कुरा कर कहने लगा, बाबा क्यों मुझसे आप इस तरह की बात कर रहे हो, जबकि ये बात अच्छी तरह से आप भी जान गए हो कि मेरी हालत क्या है, कहाँ मैं और कहाँ बादशाह की बेटी। और वैसे भी बादशाह के दरबार में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा। उस शख्स ने सोचा कि ये बुरा आदमी ये कैसी बातें कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा, बाबा आप जाओ अपना काम करो। उसके बाद बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली और उस शख्स को देते हुए कहा कि मुझसे वादा करो, कल तुम बादशाह गरमान के दरबार में मुझसे ज़रूर मिलोगे और अगर तुम्हें अंदर आने से कोई रोके तो उसे ये अंगूठी दिखा देना, वो खुद तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। नौजवान बादशाह के दरबार में गया। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान दरबार में पहुंचा। दरबान ने रोका तो उसे वो अंगूठी दिखाई। दरबान उसे बादशाह तक लेकर गया। वो नौजवान ये देखकर हैरान हो गया कि रात में मैंने जिससे बातें की वही बादशाह सलामत हैं। उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं अपनी रात वाली बात पर आपसे शर्मिंदा हूँ, अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया है। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया और उन्हीं कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब से काम लेना और अल्लाह की रज़ा में खुश रहना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर अपने शौहर को सलाम किया और मुबारकबाद दी और बोली कि अब मैं आपके घर रहूंगी, चाहे जैसे भी हालात हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर दाखिल की थी कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ एक रोटी का एक टुकड़ा नजर आ गया। वो अपने शौहर से पूछी, ये क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि ये रोटी है, रोज़ा रखने के लिए मैंने सुबह सहरी के वक्त पकाया था। आधी रोटी सहरी में खाई थी और आधी रोटी इफ्तार करने के लिए रख दिया हूँ। ये सुनकर शहजादी ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पर
کامل ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ شہزادی نے کہا جو اللہ تمہیں سحری کھلا سکتا ہے تو وہ تمہارے افطاری کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا جاؤ پہلے اس روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ۔ اس نوجوان نے اس روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور اس روٹی کے صدقہ کرنے سے اور اللہ پر اتنا کامل ایمان رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، اور اس کے بعد ان کی دنیا بدل دی۔ انہیں الگ الگ ذریعے سے رزق عطا کرنے لگا، ان کے رزق میں برکت ہوئی، اور وہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے بدلے میں اللہ انہیں 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا، کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جسے چاہے دولت دے اور جسے چاہے عزت، جسے چاہے زندگی اور موت دے، اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے جو کیڑے مکوڑوں کو کھلا سکتا ہے، پرندوں سے لے کر دنیا کی ہر مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے، تو ہمیں کیسے بھوکا رہنے دے گا؟ دو دوستوں، آخری اللہ کو اس کی صادقی کرنے سے اور اللہ کی یاد دلاتی ہے ان کے اتنے بڑے پیمانے پر ایمان رکھنے کی وجہ سے دنیا اور آخری دونوں بدل گئے۔ کیا آج ہم اکیلے پر اتنے بڑے پیمانے پر ایمان بنے ہوئے ہیں؟ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہر سال لوگوں سے مدد کی امید کرتے ہیں، جبکہ وہ خود کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ مکمل ایمان ہونا ہی چاہیے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم اس سے مدد مانگیں گے۔ بے شک اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے، وہ بہتر جانکار ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔